और उन तमाम स्टॉक्स के बारे में आपको बताते हैं जहां पे मार्केट खुलने के बाद खबरें आई हैं और उनमें एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोज की तरह अंकिता पूरी लिस्ट लेकर हमारे साथ मौजूद है। अंकिता, बताइए। जी, सो देखते हैं आज कौन से स्टॉक्स जो है जो ट्रेडिंग सेशन में बज़ कर रहे हैं। जो सबसे पहला स्टॉक है वो है रतन इंडिया का। रतन इंडिया ने अपना एक नया एथलीजर ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम पंप्ड है और इसी के चलते ये स्टॉक आज की ट्रेडिंग सेशन में बज़ कर रहा है। अगला स्टॉक जो है वो है केपी एनर्जी का। केपी एनर्जी ने कमीशन किया है 29.4 मेगावाट्स फेज 2 ऑफ ISTS कनेक्टेड विंड पावर प्रोजेक्ट सिद्धपुर साइट में, और इसी के चलते ये केपी एनर्जी का जो स्टॉक है वो आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में बना हुआ है। अगला स्टॉक जो है वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जो कम से कम 5.5% ऊपर है आज ट्रेड में, क्योंकि इसे क्वार्टर रिजल्ट्स आए और नंबर अच्छे रहे। अगर इसका GNPA देखें तो ये 2.7% पे आया है वर्सेस 3.6% ऑन क्वार्टर बेसिस, और इसके जो NIIs है वो भी 28% ऊपर थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और पैट भी है वो भी 60% ऊपर आया है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, और इसी के चलते इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। अगला स्टॉक जो है वो है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक का। कम से कम 8% ऊपर है आज की ट्रेडिंग सेशन में ये। इसका रीज़न ये है क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। रेवेन्यू जो है 38.6% ऊपर है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। EBITDA भी इनका 56% ऊपर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इसी के चलते इलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी आज फोकस में बना हुआ है। अगला स्टॉक जो है वो है ABFRL का और TCNS का। ये स्टॉक इसका रीज़न ये है कि जो आदित्य बिरला का स्टॉक है वो 51% स्टेक बाय करने वाले हैं TCNS में फॉर 1650 करोड़ रुपीज़ फॉर द वैल्यू ऑफ 503 रुपीज़ पर शेयर, क्योंकि ये मर्जर जो है ये शेयर डाइल्यूशन को लीड करेगा और 5.7% फॉर ABFRL, और जो ये मर्जर है ये नेगेटिव मर्जर रेशो जो है वो नेगेटिव रहेगा जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं TCNS के लिए, और इसी के चलते TCNS का स्टॉक जो है वो कम से कम 19 to 20% आज की ट्रेडिंग सेशन में गिरा हुआ था, और इसी के चलते यही स्टॉक्स हैं जो आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में बने हुए हैं। ठीक है, शुक्रिया अंकिता। तो अंकिता ने सारे के सारे वो स्टॉक्स आपके लिए छांट के बता दिए जहां पर एक्शन भरपूर है खबरों के दम पर, और आखिर में उन्होंने TCNS क्लोथिंग का जिक्र किया। तो ये जो डील है, ना तो ये TCNS के निवेशकों को पसंद आ रही है, ना तो ये आदित्य बिरला फैशंस के निवेशकों को पसंद आ रही है, क्योंकि फ्यूचर्स में सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर है आदित्य बिरला रिटेल का जो शेयर है 4%, ये कमज़ोर है इस वक्त। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है सृष्टि, क्योंकि आमतौर पर कम से कम एक कंपनी के निवेशकों को तो पसंद आती है डील, और किसके हक में किसके पक्ष में है वो चीज़ क्लियर हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशंस हैं, जो स्वैप रेशियो जो निकल के आया है, वो लोगों को हजम नहीं हो रहा, और उसके चलते यहाँ पर पिटाई हो रही है शेयर की। ABFRL 4% नीचे है, TCNS 20% नीचे है। ये स्टॉक्स चलिए आगे जिक्र करेंगे, लेकिन मणप्पुरम फाइनेंस आज हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सॉलिड मूव से ये शेयर करीब 6% ऊपर है, और कंपनी की तरफ से सफाई आई है कि जो कुछ भी एक्शन ED ने लिया उनके MD एंड CEO नंद कुमार साहब के खिलाफ, उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, और उनको जहां से फंडिंग होती है उस फंडिंग में कोई बाधा नहीं आएगी। और लोग चूंकि थोड़ा सा भरोसा कर रहे हैं इस खबर पर, इस अपडेट पर, और आज ये 5% ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। शुरुआत थोड़ी सी शांत हुई थी। मणप्पुरम फाइनेंस, संतोष आपका क्या व्यू है? हालांकि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच होना चाहिए ऐसी कंपनीज में जहां पर थोड़ी सी नेगेटिव खबरें और मैनेजमेंट पर सवाल उठाएं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर, लेकिन आप टेक्निकली क्या व्यू आपका इस पर होगा? यस, हमने मणप्पुरम में एक शार्प फॉल देखा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं 102 के सपोर्ट के आसपास रुकता नजर आया, तो इसलिए 102 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। वहाँ पर मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव आई, तो एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है बाउंस बैक थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है, 116 रुपये तक जा सकता है, लेकिन वहाँ जाता है तो फिर से मुझे लगता है फ्रेश सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो जिसके पास ऑलरेडी पोजीशन है 115-16 के आसपास निकलने की कोशिश करे, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डाइसी है, ऊपर आके फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो फॉर टाइमिंग तो बुलिश है, लेकिन 116 के आसपास निकलने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये नजरिया मणप्पुरम फाइनेंस पे।